हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी सीटेट की क्लास में हमारे चैनल पर सीडीपी की, हिंदी की, संस्कृत की और ईवीएस की क्लासेस चल रही हैं। और आपको जानकारी दे दूँ कि जो है आज हमारी क्लास जो है सीडीपी की है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जो आपको जानकारी दे रखी है उसका एक बार हम मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। एक बार संक्षिप्त परिचय आपको देंगे, हमने क्या क्या पीछे आपको सिखा रखा है, बता दिया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो हम सारे ही सब्जेक्ट जितने आपको बताए हैं उसकी जो है हम शुरू से तैयारी करा रहे हैं, पहले पार्ट से। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा इसका नहीं देना है। सिर्फ आपको चैनल पर विजिट करना है, सब्सक्राइब करना है और उसके साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ना है और डेली की ही वीडियो आपको देखनी है। और कोई भी वीडियो आप छोड़िए मत, स्किप मत कीजिए। स्किप करने से या छोड़ देने से आप उस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। और अधिकतर ऐसा होता है जो चीज़ हमने नहीं पढ़ी होती है वही एग्ज़ाम में हमारे सामने आ जाती है। फिर हमें मन में आता है, अरे काश हमने ये वाला चैप्टर देख लिया होता जो हमने छोड़ दिया। तो फिर कोई भी चीज़ छोड़िए मत, शुरू से पढ़िए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको फटाफट याद हो जाएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन कहीं से भी आपके आ सकता है। तो एक बार हम मनन करते हैं, शॉर्टकट में देखते हैं हमने पिछले क्या क्या देख रखा है सीडीपी में। उसके बाद हम अपना चैप्टर चालू करेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा हमारा संवेग। तो सबसे पहले हमने आपको पाठ्यक्रम बताया था, उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय था, जिसमें हमने शिक्षा का और मनोविज्ञान का अलग अलग अर्थ बताया है। उसके बाद परिभाषाएं दी हैं, कार्य क्षेत्र बताए हैं, कक्ष में शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग बताया है, परिभाषा के साथ शिक्षा में योगदान, बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध और विकास का तात्पर्य। उसके अलावा अवधारणा, अभिवृद्धि और विकास में अंतर, अभिवृद्धि विकास के सिद्धांत को बताया है। फिर उसके बाद विकास की अवस्थाएं हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की मानव की अवस्थाएं जो आती हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था के बारे में आपसे हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद विकास के सामाजिक लक्षणों के बारे में भी आपको अध्ययन करवा चुके हैं हम। फिर आता है आपका मनोविज्ञान के संप्रदायों के बारे में भी बताया है, जिसमें संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणात्मक और गेस्टाल्टवाद की जानकारी आपको दे दी है। फिर अगला भर रहा था हमारा अधिगम व अधिगम के सिद्धांतों का, जिसमें विभिन्न जो है मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं, अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं, प्रकार हैं और सिद्धांत हैं। सिद्धांतों में आपके थार्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, कोहलर आदि के सिद्धांतों पर चर्चा उस पार्ट में की गई है। फिर है बुद्धि की परिभाषा, मूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि, IQ आदि के बारे में आपको उसमें बताया गया है। वृद्धि सारणी भी, इसमें बुद्धि सारणी भी बताई हुई है। फिर आपका है स्मृति व विस्मृति का चैप्टर, जिसमें आपको स्मृति विस्मृति के प्रकार, विशेषताएं, स्मरण विस्मृति की परिभाषाएं, सक्रिय विस्मृति, निष्क्रिय विस्मृति, विस्मृति के कारक, सैद्धांतिक कारक, सामान्य कारक, अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक, विशेषताएं सब बताई हैं। फिर रुचि है अगला पार्ट, रुचि की परिभाषा, रुचि के प्रकार, जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि, रुचि परीक्षण, व्यावसायिक रुचि मापक, सामान्य रुचि मापक का अध्ययन करा है। फिर हमारा चैप्टर रहा है ध्यान की अवधारणा। ध्यान की अवधारणा में ध्यान का अर्थ, ध्यान के प्रकार, अभिप्रेरणा, ध्यान को प्रभावित करने वाले और आंतरिक और बाह्य कारकों के बारे में आपसे चर्चा हो चुकी है। उसके पश्चात इससे पहले हमारा जो चैप्टर रहा है वह था अभिप्रेरणा का, जिसमें हमने जाना था अभिप्रेरणा का अर्थ, प्रकार, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सोपान, अभिप्रेरणा के मुख्य प्रकार, सकारात्मक प्रकार और नकारात्मक प्रकारों के बारे में हमने जाना था। और सकारात्मक प्रकारों में जो अभिप्रेरणा के हमने देखा था उसमें व्यक्ति के 14 संवेग व 14 मूल प्रवृत्तियों को शामिल किया गया है। तो हमारा ये 14 संवेग जो हैं आपके ये आज के चैप्टर में हैं। क्योंकि हमने बताया था आपको कि अगले चैप्टर में आप संवेग का ही है, तो देखिए संवेग जो है पूरे ही 14 संवेग आपके इसमें कंप्लीटली बताए जाएंगे। संवेग क्या है? संवेग को कहते हैं इमोशन। संवेग लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है उच्छेदित होना, उत्तेजित होना या हलचल मचाना। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, मतलब बढ़ती हुई, उठती हुई दशा है। मैकडूगल के अनुसार संवेग प्रकृति का हृदय है। मैकडूगल के अनुसार जो 14 संवेग हैं उसमें पहला है पलायन। पलायन इसका संवेग होता है भय, डर। दूसरा संवेग है आपका युयुत्सा। युयुत्सा का जो संवेग है, मूल प्रवृत्ति युयुत्सा है। मूल प्रवृत्ति यहाँ पलायन थी और यहाँ पे मूल प्रवृत्ति युयुत्सा है, जिसका संवेग रहता है आपका क्रोध। निवृत्ति का जो मूल प्रवृत्ति है उसका संवेग रहता है आपका घृणा। संतान की कामना, इसका संवेग है आपका वात्सल्य। पांचवा धारणा गति, जिसका संवेग है आपका करुणा। छठा है काम प्रवृत्ति, जिसका है संवेग कामुकता। सातवां है जिज्ञासा,
जिज्ञासा का संवेग है आश्चर्य। दैन्य मूल प्रवृत्ति है, इसका संवेग है आत्महीनता। फिर आता है आपका आत्मगौरव, इसका संवेग है आत्म अभिमान। 9। अगला है हमारा सामूहिकता। सामूहिकता का संवेग है आपका एकाकीपन। 11वां है भोजन की तलाश, इसका संवेग है आपका भूख। 12वां है संग्रहण, जिसका संवेग है आपका अधिकार। 13वां है रचना धर्मिता, जिसका है संवेग प्रतिभाव। 14वां है संवेग आपका हास, इसका संवेग है आपका आमोद। ठीक है, मूल प्रवृत्ति हास और संवेग है आमोद। तो यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि जो आपकी मूल प्रवृत्ति हैं वह जब जागृत होती हैं तभी संवेग का निर्माण होता है। ठीक है, 14 संवेग आपके देख लिए। इन 14 संवेगों के अलावा आगे देखिए इनका महत्व। 14 संवेगों का महत्व देखिए। महत्व ये है, बालकों के संवेग को जागृत करके पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न करना जो है ये संवेगों का महत्व है। विशेषताएं, संवेग परिवर्तनशील प्रवृत्ति के होते हैं। संवेग क्षणिक होते हैं, यानी कि थोड़े समय के लिए होते हैं। संवेग मानव व्यवहार में परिवर्तन हेतु उत्तरदायी होते हैं। फिर आ जाता है अभिप्रेरकों का प्रकार, यानी कि जो संवेग होते हैं उनके अभिप्रेरक कैसे क्यों संवेग उत्पन्न होते हैं। संवेगों के उत्पन्न होने की तो दशा होती है ना, तो संवेग उत्पन्न होने के लिए अभिप्रेरक जो होते हैं वे हैं आपके जन्मजात अभिप्रेरक, जिससे हमारा उत्पन्न होता है भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा। स्वाभाविक अभिप्रेरक, जिसका है खेलना, सुख प्राप्ति करना। तीसरा कृत्रिम अभिप्रेरक, जिसका है पुरस्कार, प्रशंसा, दंड। जैविक अभिप्रेरक क्रोध, भय, प्रेम। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक रचनात्मक, जिज्ञासा, पलायन। छठा है सामाजिक अभिप्रेरक प्रतिष्ठा, सुरक्षा, संग्रह। प्राथमिक होता है आपका भूख, प्यास, यौन क्रियाएं और कष्ट। फिर है द्वितीयक अभिप्रेरक, जिसका है प्रतिष्ठा, जिज्ञासा और स्वीकृति अभिप्रेरक। ठीक है, फिर जो आपका संवेग होता है इसमें आपका जो है विधियाँ प्रयोग होती हैं। किंडरगार्टन विधि, इस विधि के प्रतिपादक जर्मन शिक्षाविद F.A. फ्रॉवेल थे। इस विधि को बालोहान भी कहा जाता है, यानी कि बाल उद्यान। यह विधि 6 सिद्धांतों पर आधारित होती है। किंडरगार्टन विधि 6 सिद्धांतों पर आधारित है। 6 सिद्धांत आपके ये हैं। देखिए, संवेग उत्पन्न करने के लिए बच्चे के अंदर यह किंडरगार्टन विधि अपनाई जाती है, जिसमें खेल खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। यह सिद्धांत जो है आपका किंडरगार्टन विधि का, ये 6 सिद्धांत हैं। उसमें 6 सिद्धांतों में एकता, विकास, स्वयं क्रिया, स्वतंत्रता, समाजीकरण और खेल है। खेल में भी आपके 3 यहाँ पर हेडिंग्स हैं, खेल, गीत, उपहार और व्यापार का कार्य। ठीक है, तो जो आपके जो किंडरगार्टन विधि है इसमें जो है आपको एकता का विकास होता है, बालक का विकास होता है, स्वयं करके सीखता है, स्वतंत्रता होती है, उसे सामाजिकरण समाज से जुड़ता है, खेल खेल में सीखता है। ठीक है, उपहार और खेल गीत इत्यादि के द्वारा उस सिद्धांत को बच्चों को सिखाया जाता है, शिक्षा दी जाती है। फिर आ जाते हैं आपका प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक को माना जाता है। प्रोजेक्ट विधि की कार्यप्रणाली जो है आपकी वो निम्न टॉपिकों पर है। परिस्थिति उत्पन्न करना या प्रदान करना। प्रोजेक्ट विधि का क्या है काम, परिस्थिति को उत्पन्न करना या प्रदान करना। प्रोजेक्ट का चुनाव करना, प्रोजेक्ट की योजना बनाना। कार्यप्रणाली है प्रोजेक्ट पद्धति कीजिए। प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करना को बोलेगा यहाँ पर। फिर प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना और प्रोजेक्ट को लिखना, यह आ जाता है आपका प्रोजेक्ट पद्धति। ठीक है, फिर आता है आपका ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि में क्या होता है, इस विधि में के प्रतिपादक प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है। देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, ये विधियों में से कोई ना कोई एक विधि जरूर आपकी एग्जाम्स में फंसती है। तो हमेशा की तरह मैं इस बार भी आपसे कहना चाहूँगी कि क्लास के साथ साथ आप अपने खुद के नोट्स भी बनाते हुए चलें, जिससे आपका रिवीजन होता रहे और जो है पढ़ाया हुआ आपको जो है कंठस्थ हो जाए, याद दिमाग में रहे, और लास्ट टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगी कुछ भी समझने में, क्योंकि आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आपका जो है रिवीजन होगा उसमें। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ह्यूरिस्टिक विधि। इस विधि के प्रतिपादक प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग हैं। इसमें ह्यूरिस्को का अर्थ है मैं खोजता हूँ। प्रत्येक बालक इस बात की खोज करता हुआ चलता है और इस खोज से प्राप्त परिणाम नए सिद्धांत अथवा नियम को प्रस्तुत करते हैं। तो ह्यूरिस्टिक विधि के जो सिद्धांत हैं उसमें हैं आपके स्वशिक्षा का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो
आपको ये ह्यूरिस्टिक विधि के सिद्धांतों का जो है ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने पढ़ा संवेग। संवेग में हमने जाना विभिन्न 14 प्रकार के जो संवेग थे, जो मैकडूगल के अनुसार 14 प्रकार के संवेग हैं, उनके बारे में, उनके महत्व को, विशेषताओं को, अभिप्रेरकों के प्रकार को, किंडरगार्टन विधि को, सिद्धांतों को, उसके प्रोजेक्ट विधि को और ह्यूरिस्टिक विधि को। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर रहेगा अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन। तो बच्चों हमारे साथ बने रहिए, और चूँकि शुरू से ही आपकी तैयारी हो रही है, किसी भी चीज़ में आपको अगर असुविधा लगती हो, किसी चीज़ को आपको समझ में नहीं आता हो, आपको लगता हो, तो आप कमेंट करिए और हम आपको उसका जवाब देंगे और अच्छे से आपको उस चीज़ को दोबारा से ही आपको उसकी जानकारी देंगे। और आपका सीटेट दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 100% आपकी जो है फाइनली क्लियरिटी होने वाली है। इस चीज़ से आप बेफिक्र रहें, नंबर अच्छे आने वाले हैं और हमारे साथ बने रहें। अर्श इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम रहेगा आपका अधिगम का मूल्यांकन, चैप्टर नंबर 13। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।